के क्लास में। दोस्तों आज एमसीक्यू का जो सीरीज हम चला रहे हैं उसका नेक्स्ट वीडियो आज। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। तो सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में कौन रूपांतरण करता है? प्रकाश संश्लेषण। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई थी। भारत में नैनो मिशन का शुरुआत कब हुआ था? 2007 में। समुद्र या महासागर में डूबी ही वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये सोनार का प्रयोग किया जाता है। समुद्र में या महासागर में जो वस्तु डूब जाएगा उसका स्थिति का पता जानने के लिए सोनार का प्रयोग करेंगे। जब प्रकाश के प्राथमिक रंग को लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होगा? सफेद होगा। ठीक है। प्राइमरी कलर जो होगा, प्राइमरी कलर कौन कौन होता है? लाल, हरा और नीला। ये तीनों को अगर आपस में मिला दें तो कौन सा कलर बनेगा? सफेद। प्राकृतिक में कौन सा बल अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? तो प्राकृतिक में गुरुत्वाकर्षण बल जो है सभी स्थान पर इसका अस्तित्व है। किसी वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम कहाँ पाया जाता है? टेरिडोफाइटा में। कौन सी स्तनपायी जंतु जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है? शिशुओं को जन्म न देकर अंडे कौन देता है? तो एकेडीना और प्लेटिपस। एकेडीना और प्लेटिपस जो है अंडे देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। लाइसोसोम आत्महत्या का थैली है क्योंकि उसमें क्या होता है? तो जल अपघटक एंजाइम होता है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? आरबीसी में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। आरबीसी लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है। यूजेनिक किसके अध्ययन से संबंधित है? यूजेनिक्स अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन का अध्ययन है। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक है? तो डाउन सिंड्रोम से कौन सा रोग होगा? अल्जाइमर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होगा? छोटी आंत में। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की समान विशेषताएं हैं। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कब होगा? जब प्रति व्यक्ति निम्न आय होगा, पूंजी निर्माण का दर निम्न होगा, जनसंख्या दबाव रहेगा, तब क्या होगा? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं? तो इसमें जो है लाभ जो है उत्पादन का कारक नहीं माना जाएगा। श्रम, भूमि और पूंजी उत्पादन का कारक है। निम्नलिखित में किस समिति का संबंध गर्मी मापन से नहीं है? तो सुरेश तेंदुलकर समिति का है और एस हासिम समिति का भी है, लेकिन पीजी नायक समिति का जो है गरीबी मापन से नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीजे नायक समिति। कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? के रंगोथमन। के रंगोथमन जो है कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी के लेखक हैं। इनमें से गंगा नदी के उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कौन सा है? तो गंगा नदी में उत्तर से आकर कौन कौन मिलता है? कोसी और बूढ़ी गंडक। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाता है? तो 2 दिसंबर को जो है ये मनाते हैं क्या? अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। ठीक है। और 2 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल पॉल्यूशन डे। नेशनल पॉल्यूशन डे। ठीक है। और 2 तारीख को मनाया जाता है कंप्यूटर लिटरेसी डे। 2 को और क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर लिटरेसी डे। ठीक है। यहाँ 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर को मनाया जाता है हैंडीकैप डे। हैंडीकैप
डे, 4 दिसंबर को नेवी दिवस और 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। वर्ल्ड सॉइल डे, ठीक है। तो यहाँ क्लियर हो गया। 2 दिसंबर को 3 डेट हो गया, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर, नेशनल पॉल्यूशन डे और कंप्यूटर लिटरेसी डे, ठीक है। 3 दिसंबर को हैंडीकैप दिवस, 4 दिसंबर को नेवी और 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे। नेक्स्ट आते हैं, उपन्यास दुर्गेश नंदनी के लेखक कौन थे हैं? तो उपन्यास दुर्गेश नंदनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है दुर्गेश नंदनी के लेखक हैं। निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग कहा जाता है? चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो मौर्य के बाद कौन आए थे? शुंग आए थे। मौर्य के बाद कौन आए थे? शुंग। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? निजामुद्दीन औलिया किनसे भेंट करने के लिए इनकार कर दिया था? तो गैसुद्दीन तुगलक। जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित थे, 1942 से, ठीक है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के समय पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था और ये तीसरी बौद्ध सभा था, थर्ड था। और ये हुआ कब था? 250 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व में, 250 ईसा पूर्व में। और इसके समय अध्यक्षता कौन किए थे? मोगलीपुत्र ये इनका दस्तक किए थे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? तो ये गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान ये दिए थे कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश करने की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिए थे? ये लिटन साहब थे, लॉर्ड लिटन, जो 21 से घटाकर कब क्या किए थे? 19 वर्ष। सभी राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 214 आर्टिकल 214 में उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। और अभी प्रेजेंट में भारत में टोटल हाई कोर्ट जो है 25 है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? मई 1949, मई 1949 में। भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उप संघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है, सही है। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मत सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है, सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ये थे फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत को आपको मार्क करना है। 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी, सही है। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने, ये भी सही है। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, ये भी सही है। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं? मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव जो होते हैं इसका प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। 3 मंत्रियों की मृत्यु इसकी पदावधि के दौरान किनका हो गया था? सबसे पहला नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा नंबर पे किनका हो गया था? लाल बहादुर शास्त्री का।
शास्त्री जी का, और तीसरा जो थे इंदिरा गांधी जी। ये तीनों का मृत्यु जो हुआ था उनके कार्यकाल के समय ही हुआ था। नेक्स्ट है, वायु के क्षैतिज संचालन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये अभिवहन कहलाता है। वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाएगा? अभिवहन। इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन। क्या? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है? तो ये सही है। पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे गर्म करता है। ये सही है। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो अफ्रीका का कौन सा? सवाना। ठीक है। डाउन्स कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का। प्रेरी कहाँ का? नॉर्थ अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका का प्रेरी है। स्टेपी, स्टेपी कहाँ का? सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप का क्या है? स्टेपी। भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो भूकंपीय तीव्रता को नापा जाता है रिएक्टर स्केल से। ठीक है। सिस्मोग्राफ क्या है? सिस्मोग्राफ है भूकंपीय तरंग को मापने का। भूकंपीय तरंग। ठीक है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? पवन का वेग। पवन वेग। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? टेम्परेचर। महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये थे, इनको प्रतिपादित करने वाले थे अल्फ्रेड वेगनर। वेगनर साहब जो थे महाद्वीपों और महासागरों का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग उपकरण बनाने में किया जाता है? तो माइका का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी। चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? तो चलवासी कहाँ का है? राजस्थान का। चलवासी पशुचरण पद्धति राजस्थान। अल्कोहलिक खमीरन फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या कहलाता है? तो आखिरी उत्पाद क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ये क्या कहलाता है? अल्कोहलिक खमीरन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है? कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होता है? तो क्लोरीन कितना होता है? क्लोरीन 17 होता है। तो 17 का क्या हो जाएगा? 287। ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 287। टरबाइन व डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनामो और टरबाइन में क्या होता है? मैकेनिकल ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 क्या है? तेजाब के रूप में जाना जाता है। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन जो होगा वो क्या होगा? ठोस विलय घोलने में असमर्थ होगा। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 2018 में। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 2018 में। और ये 54th नंबर पे था। और ये किसको मिला था? अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष साहब को जो थे उनको मिला था क्या? 54th
ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018। भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। जयपुर में इसका सही आंसर हो गया। ओक्लाहोमा राजनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ओक्लाहोमा आपदा प्रबंधन से है। ओक्लाहोमा राजनीति आपदा प्रबंधन से। बर्फानी तूफान किस प्रकार का आपदा है? बर्फानी तूफान जो है वायुमंडलीय प्रकार का आपदा है। वे कौन से विशेष प्रकार के भौतिक व तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? मैप के अंतर्गत कौन है? तो जीवमंडल नियम आरक्षित क्षेत्र। इस प्रकार आज का ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।